कोई भी आदमी एक भी खैर टसकाता नहीं है। कुछ भी काम रहे सब किसको दे देता है? बहादुर को। अगर पेंसिल भी उठाना है तो ये काम कौन करेगा? पानी भी एक गिलास चाहिए तो ये काम कौन करेगा? बहादुर करेगा। अब देखिए लेखक कहता है कि मेरा बड़ा लड़का किशोर, मेरा बड़ा लड़का काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। अरे जो मेरा बड़ा लड़का है वह बड़ा ही टिप टॉप में रहे वाला है, दूसरा पर हक जमावे वाला है कौन? लेखक का बड़ा लड़का जिसका नाम है किशोर। हेलो। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। और जो किशोर था वह बहादुर को बहुत ही कड़ा अनुशासन में बड़ी एकदम हार्ड तरीका से काम करवाता था। कौन जी? किशोर। उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। उसने अपना सारा काम किसको सौंप दिया? बहादुर को। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। जो बहादुर है वह किशोर के लिए सबसे पहला काम कौन सा करता था? जूता में पॉलिश। जूता में कहता है कि सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। साइकिल की सफाई रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। और क्या बोलता है? रोज दिन उसका कपड़ा एकदम धुआना चाहिए, रोज दिन आयरन होना चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर का मालिश कराता। कौन सी? किशोर। किशोर बहादुर से कौन कौन काम करवाता? सबसे पहले जूता में पॉलिश, फिर साइकिल के साफ सफाई, रोज दिन कपड़ा धुलवाना, आयरन करवाना, और रात में जब सूत जाता था तो रोज दिन तेल भी लगवाता था। कौन? किशोर। किससे? बहादुर से। अरे अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। और कौन जी? किशोर। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता, उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। और क्या बोलता है जी? जब इतना सारा फरमाइश हो रहा है तो बेचारा से कहनो थोड़ा बहुत गलती जब हो जाता था तो किशोर उसको बहुत खराब गाली देता और दो चार झाप लगा भी देता। दो चार झाप। बेचारा बहादुर क्या करता? मार खाकर एक कोना में जाके खड़ा हो जाता है ना। रोज ही कोई न कोई नहीं, मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, कौन बोल रहा है? किशोर बोलता है, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। किसने बोला? किशोर बोलता है कि देख बे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। अगर एक काम छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर देंगे। कौन बोल रहा है? किशोर। साला कामचोर करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। और क्या बोलता है जी? कि साला कामचोर तू करता क्या है? खाली बैठल बैठल खाता है। कौन किससे बोल रहा है? किशोर बहादुर से। किशोर। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलते ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। अरे अभी मारपीट गाली गलौज का जो घटना है अब यह रोज दिन का हो गया है ना। लेखक
मना किया अपना बेटा को कि ऐसा नहीं करो, लेकिन उसका बेटा माना। फिर बहादुरी सोचकर चुप हो गया कि जरूर गलती बहादुर का भी होगा, ये गलती तो होगा नहीं। लेकिन जब एक दिन लेखक अपने घर आया तो उसने क्या देखा जी कि एक डंडा से किशोर बहादुर का पिटाई कर रहा है। क्या कर रहा है? एक डंडे से बहादुर की पिटाई कर रहा है। दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी होकर हाँ हाँ करते हुए मना कर रही थी। निर्मला मना कर रही थी, लेकिन किशोर उसको डंडा से पीट रहा था। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया। किस बात के लिए पिटाई हो रहा था? साइकिल की सफाई करने के लिए। तो शाम को बहादुर साइकिल साफ करना भूल गया। हाँ, ठीक है। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने काम करने से इनकार कर दिया। अरे जब किशोर उसको मारा भी और गाली भी दिया तब बहादुर साफ साफ बोल दिया कि हम तो काम ना करबो। कौन मना कर दिया? बहादुर। लेखक पूछता है कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा, मतलब कि हार्ड आवाज में। कौन पूछा जी? लेखक। कि तुम उसका साइकिल की सफाई क्यों नहीं किया? तब बहादुर बोलता है, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? बहादुर बोलता है कि बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। वह रोते हुए? कौन जी? बहादुर। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था। किशोर उसको और भी भद्दी गालियां, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त ना हुआ। लेकिन आज कोची बोल दिया जी? तो उसके बाबूजी को क्या बोला? जो उसको बर्दाश्त है। तो वही बोलता है कि मेरे बाबूजी को लान के खड़ा क्यों कर दिया? अरे हमारे बाप के लान के क्यों खड़ा कर दिया? गाली देना है तो हमको गाली दे। हमारे बाप को सुगर काहे बोला? कौन बोलता है? बहादुर। सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसको बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। मुझे कुछ लेखक को थोड़ा हंसी आ गया। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। लेखक कहता है कि किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हम घर के मालिक हैं, हमको सबको देखकर चलना है। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। लेखक समझाता है, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। तो तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता चले नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। अरे लेखक बोलता है कि तुम अगर ठीक से काम करेगा तो तुमको कोई काहे ला कुछ बोलेगा। मेहनत करना अच्छी बात है, तुम मेहनत करो। तुम मेहनत, और तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। तो क्या बेटा घर में पिटाता नहीं है? कौन बोलता है? लेखक। हम तो तुमको अपने बेटे की तरह रखते हैं, बेटा लोग पिटाता नहीं है। नौकर देखना है तो किसी दूसरे के घर में नौकर की हालत देखो, भर पेट भोजन के लिए भी तरस जाता। ये बात कौन समझा रहा है? किसको? बहादुर को। वह चुपचाप सुनता रहा। वह चुपचाप कौन सुन रहा था? फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा।
फिर हाथ मुंह धोकर जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। अरे वह तुरंत भर में खेले भी लगा। कौन? लेकिन आज रात को टोपी पहनकर वह बहुत देर तक गाता रहा। शायद आज वह किसी को बहुत देर तक याद